आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 12:30 हो चुके हैं। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तनाजुर में दहशतगर्दी से निमटने के भारत के पुख्ता अज़्म को उजागर किया है। कल शाम कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की सलाहियतों को देख लिया है और ये बात वाज़ेह है कि दहशतगर्दों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी की हिमायत करने पर पाकिस्तान सरकार और वहाँ की फौज पर नुक्ताचीनी की और खबरदार किया कि इस तरह की हरकतों से खुद उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम का जायजा लेता रहेगा। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत किसी भी खतरे के खिलाफ अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसलाकुन इक़दामात करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इत्तेहाद भारत की सबसे बड़ी ताकत है। वजीर आजम ने कहा कि किसी भी न्यूक्लियाई ब्लैकमेल को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत पर दहशतगर्दाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल दिलेरी को सलाम पेश किया है और उन्हें मुल्क के लिए ढाल और दुश्मनों को तबाह करने वाली फोर्स करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमित शाह ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलाने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने हमेशा ये साबित किया है कि मुल्क का कोई भी दुश्मन सजा से बच नहीं सकता। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कौम से वजीर आजम के खिताब की सताइश की है और इसे तरगीब देने वाला करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कल शाम फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल DGMO सतह की बातचीत हुई। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा है कि बातचीत के दौरान इस अहद को जारी रखे जाने से मुतलिक मामलात पर तबादुले ख्याल किया गया कि दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ एक गोली भी नहीं चलाएंगे और न ही कोई जारहाना कार्रवाई करेंगे। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि दोनों फरीक सरहदों और सरहदी इलाकों से फौजियों की तादाद को कम किए जाने को यकीनी बनाए जाने के फौरी इक़दाम पर गौर करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहदी इलाके का दौरा किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मनहास की क़यादत में जिला इंतजामिया और मकामी नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया। हालिया पुरतनाव सूरत हाल की वजह से कई रोज़ तक मुअत्तल रहने के बाद कश्मीर और जम्मू सूबों के गैर सरहदी अजला में तमाम स्कूल और कॉलेजों में दर्स तदरीस का अमल आज से बहाल हो गया। आज सवेरे से ही स्कूली बच्चे खुशी खुशी स्कूलों की ओर रवां तवां थे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला ज़मीनी सूरत हाल का जामा जायजा लेने के बाद कर लिया था। ताहम सरहदी इलाकों में तालीमी इदारे तलबा और अमले की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर फ़िलहाल बंद रहेंगे। सरकारी ज़राए का कहना है कि सरहदी इलाकों में दर्स व तदरीस का अमल बहाल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाज़ों का सिलसिला बहाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया कि कल यानी 14 मई से हज परवाज़ें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मनसूख की गई हज परवाज़ों के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज से मुल्क भर में 11 दिन तक चलने वाली तिरंगा यात्रा मुनक्किद कर रही है। ये मुहिम इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी, जिसमें साबिक फौजी, सोसाइटी के मुमताज़ अरकान और समाजी वर्कर्स शामिल होंगे। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने
اعلان کیا ہے کہ IPL ٹورنامنٹ ایک ہفتے کے وقفے کے بعد اس مہینے کی 17 تاریخ کو پھر شروع ہوگا۔ آپریشن سندور شروع ہونے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ 9 مئی کو روک دیا گیا تھا۔ اب اس مہینے کی 17 تاریخ کو بنگلورو میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ البتہ موہالی یا دھرم شالہ میں کوئی میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔